हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम गपशप सीरीज़ 2.0 पे विद मिस्टर हैदर अहमद काजी। जी हैदर भाई, कैसे हैं आप? जी ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ज़बरदस्त। आप बताएं, खैरियत से हैं? सब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। कैसा रहा फिर जी आपका ई कॉमर्स समिट? यार बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा। कभी इतना हमने सोचा नहीं था कि इतने लार्ज स्केल पे हो जाएगा। आपको तो पता है माशाल्लाह, आप खुद ही जाके हमें भी आया था। पीसी पीसी के अंदर आपने बेसिकली जो बुकिंग करवाई थी वो थी तकरीबन 350 से 400 लोगों की। और उसके बाद जब बिल आया वो आपको पता होगा। और आपकी हिम्मत को सलाम है, आपकी हिम्मत का जवाब है कि कैसे आपने वो मैनेज किया है। और वहाँ पे जहाँ पे 350 से 400 लोगों को आप सोच रहे थे कि हम बेनिफिट दे देंगे, वहाँ पे 2000 प्लस बंदा एकोमोडेट भी किया है। अपनी जेब से उस पर आपने पैसा भी लगाया है और ई कॉमर्स के पूरे इकोसिस्टम को आपने हिला के रख दिया। तो बड़े ज़बरदस्त एक काविश थी, बड़ा मज़ा आया। जिनको का बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर पार्ट था। ऑल्थो अगर देखा जाए तो उबैद साहब बीच में हिलने लग गए थे, कांपने लग गए थे। रात के 3:30 बजे जब आप, मैं, उबैद और पूरी टीम वहाँ पे काम कर रही थी। ये बैक स्टेज पे जो मेहनतें हैं बेसिकली, इसमें बहुत बड़ी काविश है इस डिप्लॉयर्स की टीम की, जिनको की टीम की 3:30 बजे वहाँ काम करते रहे और फिर सुबह 8 बजे वहाँ पे मौजूद थे। और इन्हीं की काविशों की वजह से वहाँ पे आपने देखा कि हिस्ट्री में इतना बड़ा ई कॉमर्स का इवेंट जो डिप्लॉयर्स ने जिनको ने मिलकर करवा दिया, इससे पहले वो नहीं हो सकता था। बिल्कुल ऐसे। तो और भाई आगे क्या सोचा है ई कॉमर्स की, कैसे और खिदमत करते रहेंगे? अच्छा, एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, याद होगा आपको कि हम बैठे हुए थे आज से कुछ 1-1.5 साल पहले, जब हम लोकल ई कॉमर्स की बात करते थे। जब अमेजोन के बेसिकली ये काविश स्टार्ट कैसे हुई, थोड़ा सा जरा बताते हैं मेरे ख्याल ऑडियंस को भी कि लोकल ई कॉमर्स क्यों, लोकल ई कॉमर्स की तरफ कहाँ से आए और क्यों बार बार लोकल ई कॉमर्स को लोगों का जो है ना कह रहे हैं कि आप इसको जो है ना सीखें। देखिए हैदर भाई, आपकी मेरी जर्नी जो लोकल ई कॉमर्स पे, उसको तो मेरे ख्याल से कुछ 10-12 साल हो चुके हैं। तो लोग उस साइड के ऊपर नहीं आ रहे थे कि यार पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, पाकिस्तान में अपनी वेबसाइट बनाएं, पाकिस्तानी चीज़ों को बेचें। ठीक है, तो हर बच्चे, मेरे पास भी लोग आ रहे हैं, आपके पास भी बहुत हज़ारों मैसेजेस आते थे कि हमें ई कॉमर्स सीखना है। अब उनके माइंड में अमेजोन ई कॉमर्स था। बिल्कुल ऐसी है। ठीक। और स्पेशली जब वो ठीक। 13,000 हाँ, पता नहीं अब अकाउंट मेरे ब्लॉक हो पास गए। अब मेरे पास बच्चे आते थे, क्या कर रहे हो जी, मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ। ई कॉमर्स में क्या कर रहे हो, अमेजोन पे। तो मेरा अगला सवाल होता था, कितने पैसे ज़ाया कर चुके हो, कितने पैसे डबो चुके हो। सही। ठीक है, तो कोई एक आधा बच्चा होता था जो कहता था मैंने वाकई में पैसे कमाए। तो ज़्यादातर लोगों का ये मसला मसाइल था कि अब वो इकोसिस्टम नहीं है। सही। आपके पास अमेजोन पे आप प्रोडक्ट बेच भी लेते हो और अच्छी बिक जाती है, वो पैसा पाकिस्तान कैसे आएगा? वो ग्रे चैनल्स होते थे, पेपॉल आजकल की न्यूज़ में भी चल रहा है। ठीक है, पर वो एक थर्ड पार्टी के थ्रू जैसे पहले चलता था, वो ग्रे चैनल से वैसे ही है। तो उसमें कोई वो सिस्टम नहीं था, मैकेनिज्म नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो लोकल सिस्टम है उसको किसी ने उजागर ही नहीं किया, उसको किसी ने हाईलाइट नहीं किया। सही। हमने उसके ऊपर बोलना शुरू किया और बहुत सारे लोग आए, एक कम्युनिटी बिल्ड होती गई। अब वो लोकल ई कॉमर्स भी बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है माशाल्लाह से। और अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, बच्चा क्यों इतना ज्यादा ट्रेनर से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो बहुत ज्यादा एकदम से उठते हैं फिर एकदम से डाउन हो जाते हैं, उससे क्यों वो मायूस हो गया? क्योंकि इंटरनेशनली कितने लोग ऐसे हैं जो कि काम कर रहे होंगे और वहां पे सक्सेस हो गए होंगे। अच्छा, बात यह है कि फ्यूचर आपका विजन वही होना चाहिए कि आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करके बेचना है और बाहर की मार्केट में जाना है, बाहर की मंडियों में जाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे काम करना इतना आसान नहीं है, वहाँ लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आप अगर इनिशिएट भी करते हो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी करनी है, हर चीज़ आपको जो है ना पहले से पुख्ता तैयार होके देन वहाँ पे उतरना है। मैं इसकी एग्जाम्पल ये देता हूँ कि अगर आपको कोई अगर ये कि भाई आपने दरिया पार करना है और बगैर स्विमिंग के अगर करने चले जाओगे, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो दरिया में डूबोगे। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों का मसला ये स्टार्ट हुआ। लेकिन लोकल में क्या है कि लोकल आपको पहले इनिशियल सिखाता है कि भाई ठीक है, दरिया में नहीं जाओगे ना तो वो एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल आपका अपना, आपके दोस्त का है, वहां पे डूबोगे नहीं। वहां पे आप सीख लो कैसे स्विमिंग करोगे, कैसे आप उसको जो है तैर सकते हो, तैरना आ जाएगा। देन अगर आप दरिया में घुसते हो तो एटलीस्ट इंस्टेंटली जाके ना आप डूब नहीं सकते, आप कहीं ना वो कहीं जो आप जो लोकल है वो स्विमिंग पूल आपने अपने साइज के हिसाब से खुद बनाया खुद बनाया हुआ। उसमें आप डूब नहीं सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मेरा जो मकसद है, जो मेरा पर्पज़ है, जो मेरा लोकल ई कॉमर्स को कहना है, वो ये है कि आप प्रोडक्ट इंटरनेशनली बेचो बट लोकल मैन्युफैक्चर करो, प्रोडक्ट लोकल में अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आओ। ये असल लोकल ई कॉमर्स ही है। सही। अब मैं खुद ही आपको पता है अमेजोन पे काम करता रहा हूँ, मैंने ड्रॉप शिपिंग के ऊपर भी बहुत सारा काम किया और काफ़ी साल भी करता रहा हूँ उस पर। जो प्रोडक्ट चाइना से मुझे $10 की मिल रही है और मैं यूएसए में $12 की बेच रहा हूँ, वही चाइनीज़ वेंडर $9 की बेच रहा है। ओके। ठीक है, अब वो मुझे अपनी प्रोडक्ट देता है, सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, उसको प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करनी है। सही। मैं उसकी प्रोडक्ट के ऊपर हंटिंग करता हूँ, उससे 1000 प्रोडक्ट ले रहा हूँ,
10-15 जो बिक रही हैं उसकी, वो 10-15 पे ही काम करेगा सिर्फ। बिल्कुल ठीक है। अब कोई ऐसा चाइनीज़ नहीं है अली एक्सप्रेस के ऊपर जो बैठा हुआ है, या सीजे डिफरेंट ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स हैं, कोई ऐसा वेंडर नहीं है जिसके अपने यूएस में वेयर हाउस नहीं है। सही। वो हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट देते हैं, हम लोग टेस्टिंग करते हैं, रिजल्ट लेते हैं, उसको समझ आ जाती है ये चीज़ है, वो अपने जाके यूएस में वेयर हाउस बना लेते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो हम $12 की बेच रहे हैं, $10 में लेके वो $9 में खुद से बेच रहे हैं। लेकिन उमर, आपको नहीं लगता कि देखिए हर बंदा यूएस के अंदर वेयर हाउस, एक मिनट के लिए आपने मुझे बोला, जो बिल्कुल एक छोटा स्टूडेंट है जिसको ई कॉमर्स का चले कल किसी वीडियो से, आपकी वीडियो से या कहीं से पता चला करना, वो इतना नहीं मेच्योर होगा कि वो जाके यूएस में वेयर हाउसेज वगैरह ले। लोकल ई कॉमर्स यहाँ कैसे जो है अपना काम करती है और कैसे उसको इतनी आसानी देती है कि वो कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकता है? अच्छा इधर भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार लोकल ई कॉमर्स का और इंटरनेशनल ई कॉमर्स का कंपटीशन है, वो कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल हो भी नहीं सकता। सही। तो लोकल एक स्टेप है, लोकल आप समझ लो एक स्टेप है आगे बढ़ने का। एम क्या है, पैसा आपको कहाँ से आता है? मैं 10 प्रोडक्ट बेचता हूँ पाकिस्तान में, 1000 रुपये एवरेज बास्केट साइज पे, वही 10 चीज़ें मैं यूएस में बेचता हूँ, तो वो डॉलर कन्वर्जन रेट से वो 10,000 की जगह 20,000 हो जाता है, 30,000 हो जाता है, मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। मार्जिन ज़्यादा हो जाते हैं, आपके पास ऑडियंस बड़ी हो जाती है, आपके पास डॉलर में पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो डॉलर ऑटोमेटिकली जो आपके रुपीज़ है ना उससे डबल हो जाता है। सही। अच्छा मुझे अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा, मैं खुद यूएई में चीज़ें बेच रहा हूँ, ठीक है, अब लोकल हम लोग मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और यूएई में बेच रहे हैं। पाकिस्तान में 999 की प्रोडक्ट है, वहाँ पे 71 दिरहम की है। ओके। अब कैलकुलेशन कर लें, जो यहाँ पे 1000 रुपये की चीज़ बिक रही है वो वहाँ पे 71 दिरहम की बिक रही है। जबरदस्त। अच्छा उमर, मुझे एक बात बताएं, मतलब मैं एक बिल्कुल मुझे नहीं पता लोकल क्या है, अमेज़ॉन क्या है, लेट्स सपोज एक बच्चा है, उसने आज एक चीज़ शुरू करनी है, अमेज़ॉन शुरू करे, बाहर की मार्केट्स में स्टार्ट करे या लोकल से स्टार्ट करे, स्टार्ट कहाँ से करे? स्किल सेट क्या है? स्किल सेट बिल्कुल कुछ नहीं पता उसको। स्किल सेट के लिए सेकंड ईयर करने के बाद यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी में उसने किया एमबीए, उसे कहा जी एमबीए के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी, नौकरी उसको नहीं लग रही, वो आपने जॉब्स हैं। आपने एक बच्चे को देनी ऑडी गाड़ी कि यार ये अपने बेटे को लेके दी, यार ये तू ऑडी चला, सही है, बच्चे को तो गाड़ी आती नहीं, चलाना नहीं आती, वो चलाना कहाँ सीखेगा? वो ज़ाहिर सी बात है, वो एफएक्स में रान कोई लेगा या कोई पुरानी गाड़ी लेगा या रेंट पे लेगा या किसी ड्राइविंग स्कूल में जाके वहां पे जाके गाड़ी सीख लेगा। सही। तो ये जो छोटी मेहरान एफएक्स या ड्राइविंग स्कूल है ना, ये आपका लोकल ई कॉमर्स है। बेहतरीन। आपको ई कॉमर्स के नॉर्म समझने हैं। तो यार ये क्या, इसका मतलब ये है कि ये किसी भी कॉस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब या इसके लिए मुझे भी पहले किसी को कहना पड़ेगा जी नहीं मुझे 1,00,000-1.5 लाख रुपए दें, पहले मैं कोर्स सीखूं, फिर मैं 3-4 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या किसी के जेवरात घर के उठा के लाऊं और अपना काम स्टार्ट करूं? क्या डिफरेंस है इसमें? हैदर भाई जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी हो सकता है। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ? अब मैं आपको अपनी एग्जांपल खुद से देता हूँ कि मेरा एक दोस्त था लाहौर में, हैदर अहमद गाजी नाम था उसका, हम लोग शालम की मार्केट गए थे जी। और वहां पे हम गलती से एक शॉप के अंदर चले गए, वो लेदर की बेल्टें बना रहा था, जबरदस्त। हमने उसे 2-2 दर्जन बेल्टें ली थी और कितनी सस्ती बेल्टें थी यार, 60 के 65 रुपए की एक बेल्ट थी जिसको हमने 800 के वेबसाइट पे बेचा था। और वो 800 जिसको मिली वो कह रहा था यार इतनी सस्ती मुझे कहीं से नहीं मिली। अब वो 800 उस क्वालिटी के लिए, उस प्राइस ब्रैकेट में उस बंदे को भी वो समझ में आ रही थी। जबरदस्त। ठीक है, और एटलीस्ट मैं कल को ये कह सकता हूँ मेरे कल से ही प्रोडक्ट स्टार्ट हो, मेरा कल से ही प्रोडक्ट स्टार्ट हो सकता है। अब इसके लिए चाहिए क्या? सिर्फ आपको माइंडसेट चाहिए, एक सोच चाहिए। शॉपिफाई स्टोर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक चाय का कप खत्म होने से पहले शॉपिफाई की वेबसाइट बन जाती है। बिल्कुल ठीक है, इंस्टाग्राम के पेजेस पे लोग पेजेस पे बेच रहे हैं, मतलब जरूरत ही नहीं है कि आपको आपका पाकिस्तान में तकरीबन 3.4 मिलियन एडवर्टाइजर है जो कि गूगल फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हैं। 7% ब्रांड्स या बड़े बजट वाले लोग हैं, 93% वो लोग हैं जिनका एवरेज कॉस्ट जो है, जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो 1,000 रुपये पर डे। एग्जांपल देख रहा था कि एक गुजरावाला का दुकान पे लड़का बैठता है, अपने अब्बा की दुकान पे बैठता है, वो जूतों की वीडियो बना रहा है, मोबाइल से ही बना रहा है, उसका एड बना रहा है और उसको बेच रहा है, और उसके पास दिन के बेतहाशा ऑर्डर है, उसके पास रिप्लाई करने का टाइम नहीं है। अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद भी वो चीज़ बेच रहा था, एक कराची का मेरा स्टूडेंट, उसने कहा जी मुझे बताओ क्या बेचूँ। उसको मैंने दराज के प्रोडक्ट का लिंक सेंड किया, उसको मैंने बोला यार यहाँ से मंगवाओ, रीपैक करो, उसको अपनी ब्रांडिंग में साफ सुथरा करके, वो 3 रुपये का एक स्टिकर बनता है। सही। अब उसने वो स्टिकर बनवाई सिर्फ, सही, ठीक है, डब्बी भी और सारा कुछ, पैकिंग शैकिंग, वो टीथ वाइटनर था, एक पाउडर का टीथ वाइटनर आता है वो। तो 1400-1500 ऑर्डर पर डे के ऊपर आ चुका है, विद इन
3 वीक्स ओनली, जबरदस्त। 3 हफ्ते के अंदर अंदर। और भाई इससे मुझे एक ना बात प्रोडक्शन कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं, दराज से ऑर्डर करता वहीं है, उठा रहा है, ठीक वहीं है, बेच वहीं रहा पे बेच रहा है। अच्छा मुझे एक चीज याद आ रही है, 10 लाख रुपए का सरसों का तेल बेच दिया आपने। वो स्टोरी भी जरा बताएं कैसे। देखें नहीं, और भी बहुत कुछ बेचा है। आहिस्ता आहिस्ता मैं- रिवील हाँ, होगा, ठीक। क्योंकि ये चीज उनके दिमाग में हजम करवाना भी देखिए एक कल बड़ा- मैंने एक सेशन किया था, मैंने उसके अंदर दिखा रहा था कि मैं पिछले साल में टोटल सेल कितनी कर चुका हूँ, ठीक है, तो ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं। नहीं अभी और रिकॉर्ड करेंगे वो बेचारों को हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं कह आहिस्ता सकता, ठीक आहिस्ता हमें है। प्रोडक्ट देखिए प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जाते हैं। लोकल में लोगों को सबसे बड़ा मसला क्या होता है? सोर्सिंग का। सोर्सिंग का यार आंखें खोल के देखो, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखो, आपको ना वहाँ पे डॉलर और नोट गिरते हुए नजर नजर आएंगे। आएंगे ऑनलाइन पैसा कमाना इतना आसान है जितना खाना खाना, बिल्कुल। और अब तो घर बैठे ठीक है, कुछ जितना काम खाना नहीं खाना आसान है ना यार, प्लेट से चम्मच खा के मुंह में डालना है, इतना ही आसान है। सही है। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यार, कोई एक आधी एग्जांपल नहीं है, हजारों एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आपने एक खाली बॉटल ली, ठीक है, इतनी छोटी सी ऑयल की जो बॉटल आती है वो 50-60 रुपए में अच्छी क्वालिटी की बॉटल आ जाती जी है, बिल्कुल 3-4 रुपए में उसका स्टिकर तैयार हो जाता है। ऐसे ही और जो अंदर का लिक्विड है ना वो सबसे सस्ता होता है, 150 रुपए केजी 150 रुपए केजी। अब आपकी जो बॉटल है वो 30 ml 40 ml की है, और उसमें कितने केजी में कितनी बन जाती है? केजी में आप हिसाब लगाएं, 1000 डिवाइडेड बाई 40, हाँ, 1000 mg है ना 1 किलो में, सही। ठीक है, मिलीग्राम। और आपकी जो बॉटल है वो 40 mg की है, तकरीबन 20 से 25 बॉटल आराम से 20 से 25। अब एक ही कॉस्ट निकाल लो हम्म, कि आपकी एक ही कॉस्ट, सबसे सस्ता जो है ना वो मटेरियल होता है। हम्म, मैं एक क्रीम बेच रहा हूँ, ये चेहरा साफ करने वाली, वो वाइटनिंग क्रीम और इस टाइप की वो है, हम्म, एक्नी रिमूवर टाइप, उसमें वो चीज़ें होती हैं। हम्म, उसकी प्राइस, सेलिंग प्राइस है 2400, सही उसकी जो डब्बी है ना वो 350 की है, सही तकरीबन 60 रुपए का उसका स्टिकर है, बड़ा फैंसी किस्म का। सही है। और जो उसके अंदर क्रीम का मटेरियल है ना वो टोटल 27 और रुपए वो का है, देख के लगता है कि बिल्कुल एक इंटरनेशनल वो ब्रांड, इंटरनेशनल है। और लोग खुश हैं, अब उसकी जो ढक्कन है वो भी ग्लास का है, उसकी जो बॉटल है वो भी ग्लास और की लोग है, खुश हैं, और लोग रिपीटेड परचेजर्स हैं। परचेजर्स हैं उसके। और ये सारी साइकी क्या है, कैसे समझनी है, बेसिकली इतना सब कुछ अगर आपके दिमाग में इस टाइम आएगा ना, तो अभी फैंटेसीज में ना जाएं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम बहुत सारे एपिसोड्स करने वाले हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में डालेंगे, बहुत कुछ शेयर करने के लिए उमर मुबीन के पास आहिस्ता आहिस्ता हम दिमाग में लाएंगे। अभी हमने हैदर की तरफ तो आए ही नहीं है, अभी तो हमने बम बोले हैं। देखिए ये सेकंड एपिसोड है, बहुत सारे एपिसोड देखिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मशवरा, एडवाइस या नसीहत या मेंटोरशिप या कुछ भी आप समझें, सिर्फ और सिर्फ स्किल सेट होना चाहिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए आपने करना क्या। कल मेरे पास यहाँ पे एक लड़का आया जो कि CSS कर रहा है, ओके उसने कहा जी मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? सही मैंने कहा यार तुमने CSS में क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट किए और वो किस बेस पे किए, सही है ठीक है। अब उसने कहा जी मैंने मास कम्युनिकेशन किया इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने ये पढ़ा हुआ था इसलिए ये सिलेक्ट किया, ये मेरा इंटरेस्ट था मैंने ये सिलेक्ट किया। सही मैंने कहा सेम अप्लाई करो अपने ऑनलाइन बिजनेस पे, कि मुझे इस प्रोडक्ट का पता है, ये प्रोडक्ट मेरा चाचा मामा ताया कुछ सोर्सिंग कोई रिश्तेदार कोई है, मुझे शालम में इन इन लोगों का पता है, ये तुम्हारे सोर्सिंग चैनल्स हैं, सिर्फ इनको एक्टिवेट करो। सही एक आपका होता है टूल, फेसबुक पे जाओ, नीले बटन को दबाओगे तो ये होगा, पीले बटन को दबाओगे ये होगा, ऐसे ऐड चलाओगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपकी कंपेन जो है वो क्रिएट होगी। सही ये है उसका टूल। उसकी साइंस क्या है, कब कौन सा ऐड लगाना है, कौन सा वीडियो ऐड लगाना है, किस पे कैरोसेल लैंडिंग कहाँ पे होगी, क्या आपकी content वेबसाइट पे होना क्या चाहिए, कंटेंट होगा, music क्या प्राइसिंग है, क्या आ रही है, picture क्या सेल है। कब लगानी है, फुल प्राइस पे कब रखना है, ये है साइंस। 98% रोल साइंस का है, 2% टूल का है। मेरे सारे बच्चे ना टूल पे फंसे हुए हैं, सारे उनका माइंड सेट ही है हमें बस शॉपिफाई बनाना, आज ही हम कामयाब हो बहुत जाएंगे। सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि यार हम फेसबुक पे ऐड लगाते हैं, हमारे result नहीं आती, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। ये अक्सर मैंने देखा है, बहुत सारे ग्रुप्स पे लोग पूछ रहे होते हैं यार मुझे नहीं रिजल्ट आ रहा, क्यों? क्योंकि वो पोस्ट को बूस्ट कर रहे होते हैं। अब बूस्टिंग से कन्वर्जन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खैर ये बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को समझाते रहेंगे, आपने परेशान नहीं होना। बहुत बड़ी साइंस है, गपशप सीरीज 2.0 चल रही है और इस गपशप सीरीज में बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करने के लिए। मैं थोड़ा सा जरा आता हूँ इकोसिस्टम की तरफ कि लोकल ई कॉमर्स तो आपने बता दिया, बच्चे को समझ भी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, इतनी जल्दी हम उसके दिमाग में डालेंगे तो आएंगे नहीं, हम इसको लेते हैं एपिसोड्स में, उसको समझ आ रही है, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, वो करना भी चाह रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम आते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? उसने वेबसाइट बहुत अच्छी बना ली, आपसे सीख भी लिया उसने लोकल ई कॉमर्स, उसने एड्स भी लगाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ऑर्डर भी आ गए। अब असल अजाब स्टार्ट होता है कि एक तो रिटर्न आना, कोरियर पार्टनर्स के पास अकाउंट खुलवाना, किस कोरियर पार्टनर को यूज करना है,
क्या वो रेट अच्छा देगा नहीं देगा, उसकी पेमेंट डिस्बर्समेंट, कस्टमर सपोर्ट, मैसेज कैसे करना है, ईमेल, पेमेंट्स ऑनलाइन लेनी है, 1000 अजाब होते हैं और एक एक के पास पहुंचना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है और इसलिए वो थक हार के बैठ जाता है। देखिए मेरा बड़ा सिंपल सा जवाब है आपकी इन तमाम चीज़ों का। आपने एक वेबसाइट शुरू की, आपका टारगेट है मुझे अगले 3 महीनों में अपनी वेबसाइट के ऊपर 1 मिलियन के ऑर्डर लेके आने हैं, 10 लाख के ऑर्डर लेके आने हैं 3 महीने में। 3 महीने में, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन कर लें, स्पेंडिंग कितनी होगी, क्या एडवर्टाइजमेंट, वो सारी चीज़ें, पर डे मेरा टारगेट क्या होगा। सही है। आपके पास 3 महीने में 1 मिलियन के ऑर्डर लेट्स सपोज आ गए, ठीक है। आपकी ई कॉमर्स की जर्नी उस दिन से शुरू हो गई है। उससे पहले आप वो केजी, प्री नर्सरी और उसमें फर्स्ट क्लास में आप पहली जमात में आए हो जब आपके पास 1 मिलियन के ऑर्डर हो गए। सही है। ये मसले तब से शुरू होंगे। ठीक है। आपका रिटर्न रेशो आ रहा है, रिटर्न रेशो आता है, जीरो रिटर्न नहीं होता दुनिया में। ठीक है। ठीक है। जहाँ पे Amazon में या ड्रॉप शिपिंग वाले मॉडल में जहाँ पे प्री पेमेंट होती है, लोग पहले पैसे देते हैं, वहाँ पे भी रिटर्न आता है। ठीक है। बस इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, बचना कैसे है, ट्रिक्स क्या है, यही सब चीजें बेसिकली। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, एक बंदे ने मेरे पास 17 के 18 ऑर्डर किए थे, यूएस का वो था, फ्लोरिडा में, और वो 17-18 ऑर्डर रिटर्न हो गए। ठीक है। अब जिस टाइम मैंने वो देखा यार ये प्री पेमेंट, वो पैसे मुझे आ रहे हैं और जो रिफंड है तो क्लेम भी नहीं कर रहे वो लोग, तो उनसे मैंने पूछा यार ये क्या आप इस नाम से ऑर्डर कर रहे हो? कहते नहीं यार ये तो मेरे वालिद साहब थे, उनका तो 2 साल पहले इंतकाल हो गया, वो ऑनलाइन हमने शॉपिफाई पे ऑर्डर कर रहे थे, तो ऑटो जो फिल वो नहीं होता आपका, डाटा ऑटो फिल हो जाता है, वो डाटा फिल में उनका नाम जाता था, राइडर आके पूछता था कुरियर वाला इस नाम का जी फौत हो गए, चलो जी वापस रिटर्न। ठीक है। रिटर्न आपका होता है, कैंसिलेशन भी होगा, मसले मसाइल होंगे। अच्छा, इसके बाद बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लॉजिस्टिक वाले, ट्रैक्स वाले हैं, वो पहले बता देते हैं ये कस्टमर है, हाँ। ये जर्नी है, ये 10 और जगहों पे ऑर्डर डाल, पैसे नहीं है ट्रैक्स में, ऐसे नहीं है। मैं just बता रहा हूँ कि लोग नहीं वाकई में कंपनीज अब किस तरह इस पे काम कर रही है। देखिए हैदर भाई, आप और मैं, हमारी जर्नी ऑलमोस्ट एक साथ ही स्टार्ट हुई थी 2012-13 में, जिस टाइम ई कॉमर्स था, तो उस टाइम विनर कौन था जिसका सोशल मीडिया। 2016-17 तक पहुंचते पहुंचते विनर कौन था जिसकी वेबसाइट है। ठीक है। उसके बाद 2020-21 में, आज कोविड से पहले, तो विनर कौन था, ऑपरेशनल स्ट्रांग है। ठीक है। अब विनर कौन है? तो ये आपके इराज है, ये आपके ई कॉमर्स की लाइफ है, उसकी जर्नी है। इस टाइम विनर कौन है? लॉजिस्टिक्स। ये आपके क्यू कॉमर्स ने और ई कॉमर्स ने जो आके ट्रेंड को चेंज किया कि पहले कस्टमर पिज़्ज़ा भी नहीं फूड पांडा से मंगवाता था या क्यू कॉमर्स पे जाता था, उसको डर था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा। अब उसने पिज़्ज़ा ने 20 मिनट्स की आदत डाल दी, अब उसको कपड़े भी 20 मिनट में चाहिए। आपका रिटर्न का एक वजह ये भी है कि कस्टमर को 20 मिनट में पिज़्ज़ा चाहिए, अब उसको 20 मिनट में कपड़े जूते भी चाहिए। चलो एटलीस्ट 20 मिनट में ना आए, आधे घंटे में आ जाए, 1 घंटे में आ जाए, तो ये आ जाए। इसके लिए पांडा मार्ट ने गो पांडा के लिए शुरू किया था, एक सर्विस शुरू की थी। ठीक है। 29 मिनट में पिक एंड ड्रॉप विद लिमिटेड एक बाउंड्री में। अब उसको एक्सपेंड नहीं किया है, या क्यों नहीं वो चला, वो ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज जो मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब ये हो गया इकोसिस्टम, और ये कितनी सब चीजें जरूरी हैं, ये सब चीजें सीखने के लिए ही डिप्लॉयर्स ने एक इनिशिएटिव लिया कि जिसके अंदर ये समिट करवाया, समिट जैसी चीजें करवाई कि जहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स आ जाए। अच्छा, एक चीज हमने और भी देखी, वो ये थी कि बहुत सारी कंपनीज एक दूसरे को ढूंढ रही हैं, बट उनको पता नहीं है कि मार्केट के अंदर ये एग्जिस्ट कर। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम हमारी मार्केट में वो कनेक्शंस नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। कि एक ब्रांड को ये नहीं पता कि यार इस टाइम पाकिस्तान में ई कॉमर्स की मार्केटिंग सर्विसेज कौन कौन दे रहा है। सही है। ठीक है। लॉजिस्टिक्स के लिए कौन कौन काम कर रहा है, क्या अपडेट्स आ रही हैं, कौन किस लेवल के ऊपर है। ठीक है। फिर मुझे प्लगइन्स बनाने हैं, मुझे डिफरेंट किस्म की इंटीग्रेशंस करवानी है। सॉफ्टवेयर बनाने वाला ऑलरेडी मार्केट में है पर उनको पता नहीं है। अब नासिर जमाल साहब ये शटर प्रो वाले क्या अमेजिंग काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में रहते हुए यूएस से भी मेरे ख्याल से आगे के काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जानता नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है। तो ये जो नेटवर्किंग आपने करवाई, इसमें कंपनी को क्रॉस फंक्शन, पहले आपने कराची के अंदर आईटीसी एशिया के अंदर, अब वहां पे हमने एक इनिशिएटिव लिया, वहां पे उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया, बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। देन अब लाहौर में तो आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। सर देखिए, ये बेसिकली जो मकसद है ना, ये इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने का। हम लोग एक चीज से एज अ नेशन डरते हैं ना कि यार अगर मैंने मोबाइल की दुकान खोली है ना, मैं पार्ट्स बेच रहा हूँ, तो मेरे साथ वाला खोलेगा ना तो मेरा बिजनेस डाउन हो जाएगा। अगर मेरे साथ वाला भी आके मोबाइल पार्ट्स की दुकान खोलेगा ना तो मेरा बिजनेस बूस्ट होगा। आपने मोबाइल खरीदना है, कहाँ से खरीदोगे? किसी ऐसी मार्केट से जो मोबाइल शॉप है, जो कि मोबाइल सरीना मोबाइल मार्केट है, नबी सेंटर है यहाँ पे, हाल रोड है।
ठीक है। इस्लामाबाद में ये ये अपना ब्लू एरिया का वो जो है, Black ये Hawk का। ये आपका पूरा ना एक इकोसिस्टम बन गया। मोबाइल खरीदना है, 3 नाम, हर शहर में एक एक नाम आपके दिमाग में आया, बिल्कुल है। और कोई जगह आपके माइंड में आती है? जॉर्ज टाउन में कोई है मोबाइल शॉप? हजारों होंगी, हमें नहीं पता। हमें नहीं क्यों? वो एक एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर यही सारे इकट्ठे हो जाए, एक प्लाजा बना लें, ठीक है, जिसमें फ्री सेंटर मशहूर है, तो यहाँ पे दूसरा फ्री सेंटर बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। हम लोग इस चीज़ों से डरते हैं कि ये हमारा बिजनेस खा जाएगा। सही सबको एक जगह मिलाओ, सबका बिजनेस बढ़ेगा। सही। अब एक इस समिट ecosystem बढ़ेगा। अब इस समिट पे हमने क्या किया, जो लास्ट समिट पे हमने मिस किया था, हमने बैंकों को इन्वॉल्व नहीं किया। तो हमारे पास फैसल बैंक भी था, अल्फला भी था और एचपीएल भी था। अल्फला, एचपीएल, हाँ, फैसल फैसल बैंक, ये तीनों बैंक हमारे पास आए, और तीनों में सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यार नॉर्मली हम जो एक चीज़ से डर रहे थे कि एचपीएल वाले गए ना बाकी बैंकों को नहीं बुलाओ, या अल्फला वाले गए बाकी बैंकों को नहीं बुलाओ, तो इन्होंने ओपन आर्म्स दिए एक दूसरे को कि यार आप लोग भी आओ, और आपस में इनकी नेटवर्किंग भी हो रही है, और ये क्या क्या सर्विस दे रहे हैं ई कॉमर्स में, वो बाकियों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उमर भाई एक पूरी गपशप सीरीज होनी चाहिए समिट के ऊपर ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा था, ग्रैंड था, कोई ऐसा इसमें पार्टनर नहीं था जो कि ई कॉमर्स इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करता हो और वो वहाँ ना हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री हो। फ्रीलांसिंग के बहुत बड़े बड़े नाम थे वहाँ पे। उसमें जो ब्रांड्स हैं जो अपना प्राइवेट लेबल चला रहे हैं, जो वाइट लेबल चला रहे हैं, वो सारे के सारे आपने एक जगह इकट्ठे किए, और नो डाउट इट वाज जो लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो आपस में नेटवर्किंग का हुआ। एग्जैक्टली। मेटा था वहाँ पे, मतलब इधर नॉलेज, देखिए नॉलेज वाली चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। जो एक मिसिंग थी ना, वो आपकी पूरी एक इंडस्ट्री एक जगह अंडर वन रूफ, बहुत जबरदस्त। तो वो हमारी कोशिश थी। इससे पहले कभी भी इस तरह की चीज नहीं हुई है, और ये आगे भी चलती रहेगी इंशाल्लाह, आगे भी चलती रहेगी। अभी हम लोग कराची की जो वर्कशॉप है, हाँ, कराची व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वर्कशॉप, क्या इसमें होगा? देखिए, एक जो आपका एक समिट होता है वो आपका तो एक पूरा ब्रांड्स का, नेटवर्किंग का इकोसिस्टम। अब ये जो समिट है बेसिकली कराची में, कराची और लाहौर की ऑडियंस में आपको थोड़ा सा बता दूं, शायद कभी नहीं गए कराची। कराची में एक जो स्टूडेंट लेवल है ना, वो भी एसएमई के बराबर है। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि कराची में स्टूडेंट लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। स्टूडेंट लेवल का बंदा कौन है जो कि सोच रहा है मैं ये करूँ या ये नहीं करूँ, ठीक है। हाँ, वो वहाँ के ना एक तो जो माहौल है, बिजनेस माइंडेड लोग हैं, ठीक है, तो वो हाँ मेमन लोग हैं, तो वो उनका दिमाग ना वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चलता है। सही है, ठीक है। तो उनको एक प्रैक्टिकल बेसिकली वर्कशॉप की जरूरत है। अब इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि इसका जो नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फेसबुक पे ऐड में चला रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आए इस वर्कशॉप में और अपनी प्रॉब्लम बताएं और वो सीखें और उसका सोल्यूशन। अब मैं हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत सारे मेंटोर्स हैं, कुछ कराची में भी हैं, साजिद भाई कराची में, बासित भाई हैं, आबिद है, बुशरा है, बहुत सारे कराची में ऑलरेडी हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ से लाहौर से हमारे साथ जा रहे हैं सिर्फ स्पेशली इस वर्कशॉप के लिए कि लोगों के मसले मसाइल क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने मिलियन तक पहुंचना है, मिलियन के बाद आपके मसले आना शुरू होंगे, वो मिलियन तक जाने में कांटे होंगे, ठीक है, वो कांटे बेसिकली आपने बताने के, तो वो बताने, उनको हाईलाइट करना है और लोगों को उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देने। माजू यूनिवर्सिटी सुना है इसके अंदर आप लोग? जी, हम पहले एक 4 स्टार होटल में जा रहे थे, ठीक है, तो बट माजू के साथ हमारी बात हुई, माजू ने बोला कि हम आपको पूरा एक एनवायरनमेंट देते हैं। ऑब्वियसली एक यूनिवर्सिटी का एक ऑडिटोरियम और वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। माजू हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल पार्टनर है, और लेपर्ड कोरियर हमारा इसमें कोरियर पार्टनर है। सही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो फंसे हुए हैं, किसी को मसला आ रहा है कोरियर से, लेपर्ड कोरियर खुद वहाँ मौजूद होगा। लेपर्ड कोरियर, उनकी पूरी टीम, उनके हायर ऑफिशियल जो भी लोग होंगे वो भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे कि आपको कोरियर से क्या रेलेवेंट मसले मसाइल आ रहे हैं, उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, वो सारे आपको फर्स्ट हैंड लेपर्ड की तरफ से मिल रहे हैं। तो बेसिकली इट्स अ कंप्लीट वर्कशॉप, प्रैक्टिकल वर्कशॉप, आपको वहाँ बिठा के समझा के डिफरेंट मेंटर्स मार्केट के नहीं सुना रहे होंगे, देखिए काम बता रहे होंगे। हमारे चैनल पे जो मेंटोर आता है ना, वो मेंटोर नहीं है जो कि सिर्फ पढ़ा रहा है या कोर्स बेच रहा है। हमारा कोर्स बेचने वाला कोई भी मेंटोर नहीं रहा। हमारे मेंटोर्स वो लोग होते हैं जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वर्कशॉप में जे डॉट का ई कॉमर्स हेड, सनस फिनास का ई कॉमर्स हेड, सरीटेक्स का ई कॉमर्स हेड, खाड़ी का ई कॉमर्स हेड, ये वो लोग जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कि 1-2 बिलियन की मंथली ईयरली सेल लेके आते हैं, वो आके आपके मसले सुन रहे हैं और वो आपको उन मसलों का सोल्यूशन दे रहे हैं। अब ये जितने 4-5 ब्रांड्स के नाम लिए, इनमें मार्केटिंग स्पेंड,
इनको कंट्रोल रखना पड़ता है, इनका लॉजिस्टिक्स, रिटर्न रेशो, ऑर्डर की बुकिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, लोगों तक, घरों तक ऑर्डर पहुंचाना, ठीक है। तो ये वो ऑलरेडी डेली बेस के ऊपर वो काम करते हैं, जो कि इस टाइम आपके लिए मसला है, ठीक है। ठीक है। मार्केट में बहुत सारे मेंटोर्स हैं, मेरे अपने बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी, जिनका अपना एक्सपीरियंस नहीं है और वो लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं उस पढ़ाने वाले माइंडसेट से निकल के एक्सपीरियंस लोगों को हम लोग ऑन बोर्ड कर रहे हैं, उनको सामने लेके आ रहे हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस से लोगों को चीज़ें शेयर कर सकें। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। तो ये फर्स्ट इन अ काइंड होने जा रही है ऐसी वर्कशॉप जहाँ पे ट्रेंड इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट वहाँ पे मौजूद होंगे, जिन्होंने ब्रांड्स को ज़ीरो टू हीरो तक पहुँचाया है, काम करके दिखाया है, मैसिव स्पेंडिंग्स कर रहे हैं, 1-2 हज़ार रुपये नहीं, 1-2 हज़ार डॉलर्स नहीं, बल्कि लाखों डॉलर्स की स्पेंडिंग कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे टर्नओवर बिलियंस में है। वो लोग वहाँ उस दिन मौजूद होंगे और आप लोगों को सिखा रहे होंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स में माजू यूनिवर्सिटी है, एक कैपेसिटी है, लिमिटेड सीट्स हैं। ये नहीं होने वाला कि 400 की जगह थी और हमने 2000 को जिसका अकोमोडेट किया, वो पीसी वाले कर सकते हैं, माजू वाले नहीं कर सकते, माजू वाले नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये है कि आप टाइमली अपनी स्लॉट को बुक करवा लें और सीखें, उस दिन आके क्वेश्चंस करें, हार्ड क्वेश्चंस करें। मेमन हजरात से स्पेशल गुजारिश है, आसान क्वेश्चन नहीं करने, मुश्किल क्वेश्चन करने हैं। वहाँ पे आंसर देने के लिए ट्रेंड ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आएँ, सीखें और देखें कैसे लोकल ई कॉमर्स बूस्ट कर रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट में किस तरीके से फैसिलिटेट कर रही है। डेट्स क्या हैं सर? 20-21 जनवरी को हफ्ता इतवार बनता है, हफ्ता इतवार बन रहा है कराची के अंदर। और ये फुल डे वर्कशॉप है, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। ओके, जबरदस्त। ठीक है, खाने का मसला नहीं, माजू के बड़े अच्छे मैस हैं। ठीक है, तो फुल डे वर्कशॉप है और जितना मैं कराची के लोगों को जानता हूँ, जितना उनमें ये सब सीखने की भूख लाहौर या बाकी शहरों से बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है, वो हमसे भी पहले पहुंचे होंगे। हाँ, वो प्रैक्टिकल वर्किंग करने वाले लोग हैं, ठीक है। और कराची में आपको पता है इस तरह के इवेंट्स या इस तरह की जो सेमिनार या वर्कशॉप्स हैं वो बहुत कम होती हैं, बहुत पंजाब या लाहौर में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम स्पेशल कराची जा रहे हैं इसी नेक मकसद के लिए कि लोगों के जितने मसले मसाइल हैं या जितनी इश्यूज़ हैं हम उनको सुने और जो मैक्सिमम हम सोल्यूशन हम दे सकते हैं हम उनको वो सोल्यूशन देते हैं। आए वर्कशॉप पे, सीखें गपशप सीरीज 2.0 से। इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।